दोस्तों अभी हम एक नुक्कड़ नाटक देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय वार्षिक समारोह मदारी में प्रस्तुत की जा रही है। यह नुक्कड़ नाटक मोतीलाल नेहरू कॉलेज के नाट्य सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसका टॉपिक मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आपको नाटक देखने से पता चल ही जाएगा, और ना चले तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और उतना ही पुराना है इसका इतिहास युगों के बनने और बिगड़ने का। ये धरा सिर्फ जमीन नहीं, बहुत संगम है। यहाँ हर धर्म की नदी आकर अपनी प्यास बुझाई और यही की होकर रह गई। यहाँ धर्म आत्मा का श्रृंगार है। ये परंपराएं महज रीति रिवाज नहीं, ये सेतु है जो इस इंसान को उस अनंत से जोड़ते हैं। लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है एक और मंजर, देखा है जब पवित्र आस्था घास से बदलकर प्यार बन जाती है, जब विश्वास का उपयोग लोगों को मुक्त करने के बजाय उनको बेड़ियों में जकड़ने के लिए किया जाता है, जब श्रद्धा अंधी हो जाती है और ये सोने की चिड़िया अपने ही पंखों से लहूलुहान हो जाती है। आधार मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक कल अंकित। अरे देखो देखो कौन आ गया, मोतीलाल आ गया, बहुत नाटक आ गया है, मोतीलाल आ गया, बहुत नाटक आ गया। अपने बस अगले 10 मिनट में चल देंगे हम कुछ और। हमसे पहले नाटक आए आगे आप भी आई, हम ये वादा करके दिल जीत के जाएंगे, दिल जीत के जाएंगे, दिल जीत के जाएंगे। कब तक भगवती, कब तक भरी सभा में मेरे वर्ग के लोगों का यूं मजाक बनता रहेगा? आजकल पहचान मेहनत से नहीं मगर जाति से। क्यों? हम जैसे लोगों की किस्मत बदली नहीं जा सकती, बस है तो बस ये कि हमारी बेटी को ये सपना देखना पड़ेगा। अरे बस बस बस, दुख के दिन अब गए, अब तो उत्सव का समय आया है। मतलब का संदेश है, हमारी बिटिया मंदिर में सेवा करने के लिए चली गई है। मतलब? अरे मतलब ये कि अब इसका विवाह किसी आम आदमी से नहीं, सीधा ईश्वर से होगा। अरे क्या के वो देवदासी। धर्म कर्म के मामले में सवाल पाप होता है। क्या चाहते हैं, क्या चाहती है, क्या चाहती है कि ये भी खेतों में पसीना बहे और लोग इसे भी कोसते रहें? आप सोचिए, सोचिए क्या होगा जब ये मंदिर के आंगन में बैठ वो पवित्र मंत्र लेगी तो। साक्षात अहम तस्येदारिका अनाद्यनन्तं संबन्धं स्थापयामि सदामं। विवाह संपन्न हुआ। जो लोग आपको धुतकारते थे वही हाथ जोड़े आपका सम्मान करेंगे। हमारी बिटिया को इज्जत मिलेगी। अरे इज्जत भी और बोझ भी खत्म। दहेज नहीं, शादी की चिंता नहीं, कल की सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति। आज से तुम्हारा काम होगा प्रभु की सेवा में नृत्य, गान और मंदिर की सेवा। तुम्हारा जीवन अब केवल भक्ति के लिए होगा।
वाला होता है क्या? देखो देखो वहाँ कैसे नृत्य कर रही है, कितना प्यारा गीत गुनगुना रही है। सब लोग उसे उसे देवी कहकर पुकारे हैं। ऐसी इज्जत जो हमारे पुश्तों ने कभी नहीं देखी। और ये दान सिर्फ आपका या आपका या आपकी बेटी का नहीं, हमारी पूरी जाति का सम्मान बढ़ाएगा। बिल्कुल, आप तैयारी कीजिए। अपनी बेटी की खुशी और हमारे भविष्य के लिए मैं दान करूंगा। भगवान के फैसले को दुकारना पाप होता है और हम ऐसा पाप थोड़ी करेंगे। मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा। बहुत मुश्किल से मिलता है भगवान के इतने करीब होने का सौभाग्य। जी, और मैं तो इनका और भला करना चाहता हूँ। समर्पण तभी संपूर्ण होता है ना पंडित जी, जब मिलन हो। और बिल्कुल पंडित जी, हमने दिन रात एक किया है। धर्म के नाम पर माँ बाप को दान के लिए राजी किया है। हमने समझाया है, बुझाया है, किसी की खुशी का सपना दिखाया। अब इस नाते पहला अवसर तो हमारा ही बनता है। और अगर मिलन की बगैर समर्पण अधूरा है तो इतनी मेहनत के बाद हमारा हक भी तो बनता है। अधिकार उसी का जिसका चढ़ावा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, मैं 2 तोला सोना, 4 साड़ियों, ढेर सारा धन देने को तैयार हूँ। मंदिर को भी 6 तोला सोना दान करूंगा। भगवान सस्ते नहीं, मंदिर को ज्यादा लाभ होना चाहिए आपकी ओर से। ठीक है पंडित जी, जितना आप कहें उतना मंजूर। अरे मंजूर। लड़कियों को अपने अपने कमरों में भेज दो। मंदिर के दरवाजे बंद हुए और कमरे खुल गए। जिसे सेवा कहा गया वही धीरे धीरे टोटल बन गया। विरासत में मिली हर चीज पावन नहीं होती। कुछ परंपराएं विश्वास बनाती नहीं, बस तोड़ देती हैं। देवदासी प्रथा 6वीं शताब्दी से चली आ रही है। प्रथा कभी भक्ति और कला के विस्तार का एक अद्भुत कारण और उदाहरण थी। पर अब सिर्फ एक दलदल है। क्या धर्म का काम कभी अपराध को छुपाना था, या भगवान के नाम पर गलत को सही बताना? क्या आपने कभी सोचा है कि ये देवदासियां जीवन जीने के बजाय बस काटती हो? आप सब मंदिर की दहलीज पे खड़े हैं, भगवान के इतने करीब, पर एक इंसान होने के हक से कोसों दूर। जब अंधविश्वास विवेक से ऊपर रख दिया जाता है तब बचपन भक्ति नहीं, सिर्फ बलि बनकर रह जाता है। और उससे जुड़ी प्रथाओं पर सवाल उठाने का अधिकार उनको नहीं होता जो धर्म को नीचा दिखाना चाहते हो। अरे धर्म को अपने फायदे के लिए कर्म मत उछालिए आप। और किसने कहा आपसे कि ऐसा कुछ होता है हमारे धर्म में? अरे ये सब धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है। हर बार हर बुराई का दोष धर्म पे क्यों डाल दिया जाता है भाई साहब? और अगर इतना ही है तो पूछे, पूछे क्या धर्म, क्या भगवान ने इनके हाल बनाया है?
जा रही है आपकी कहानियां? 9 साल की थी जब भाई हुआ और मुझे देवी को चढ़ा दिया गया। गले में लाल मोतियों की माला घर के सामने ही दान हुआ। पढ़ाई क्या बंद हुई, मंदिर और ठीक ही रोजगार बन गया। हर मंगलवार और शुक्रवार सिनेमा बनने के बाद लोग कहते थे ये तो भगवान की है, और उसी भगवान के नाम पर हमारे साथ। चुप! भगवान को बीच में मत घसीटा कर हर बात पे। आंखों की बीमारी के साथ पैदा हुई थी तो आप अपने मन्नत मांगी और मुझे मतम्मत अर्पण कर दिया। शादी हुई, मंगलसूत्र बंधा, पर पति कोई नहीं था। त्योहारों में मुझे नाचना पड़ा, फिर एक आदमी के साथ मुझे रहना पड़ा। कुछ चला गया तो बच्चा छोड़ गया। आज मैं और मेरा बेटा दोनों मजदूरी करते हैं। जमीन मिली पर शहर के बाहर जहाँ काम कर क्या पानी तक है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा कहा गया कि भगवान को बंद करो, बंद करो। भगवान को सवाल करने की इजाजत नहीं तुम जैसों को। सवालों को दबाया जाए। चुप! धर्म और आस्था पर सवाल नहीं किए जाते। यहाँ आवाज सिर्फ विश्वास की सुनी जाती है। अरे ये सब सिर्फ धर्म को बदनाम करने का खेल है इनका, और नहीं तो क्या। अरे भगवान का नाम ले लेने से कोई गलत इंसान सही नहीं बन जाता। भैया बहुत भारी है यार, मैं उठ जा मालिक। बहुत बहुत अरे बाप, अरे बड़ी खतरनाक है ये चुप्पी। कुछ कहे बिना ढेर सारी बातें रखती है ये चुप्पी। किसी चीज का होना और उस पर हामी भरना है ये चुप्पी। किसी के गलत का समर्थन है चुप्पी। कुछ कहे बिना कुछ सुने, चुप्पी ही आप सबका जवाब बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये चुप्पी किसकी किसकी है? ये चुप्पी उसकी जिससे उसका कहने का हक तक छीन लिया गया हो, जिसके तर्क भी वो लोग रखते हैं जिनको लगता है कि उनके बारे में उसको ज्यादा ज्ञान है, या उनकी जो गलत का साथ चुपचाप देते हैं ताकि वो खुद गलत साबित ना हो जाए, और दूर खड़े बस चुप रहना उन्हें बेहतर लगता है। या फिर एक पर्दा जिसके आगे जाने की आप सबको मनाही है। अलग अलग रंग का ये पर्दा जो आपके सवालों पर सवाल रखकर कहे मेरे आसरे में रहकर सवाल भी वही जो मेरा रंग फीका ना करे, और फिर उसका रंग बचाते निखारते आप खुद चुप हो जाते हैं। अरे शर्मा जी, 5:30 बज गया, कि कहाँ आप चुप्पी और पर्दे की नाम लेके रह जाए। बताते समय नहीं चला कैसे आप भी बताने का और जब देखो तब काम में देरी कराते हैं। हमने सुना है सरकार ने कुछ मदद शुरू की है हमारे लिए, स्कीम वगैरह। मदद से पहले रिपोर्ट लिखो उन सब के खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे इस समर्पण में साथ दिया हो। परिजनों के खिलाफ जाएगी तू? अरे गांव के खिलाफ गई तो तू गांव से बाहर। झूठ बोलने में तो माहिर है, अपने साथ अपने बच्चों का भी नाम खराब करेगी। तुम्हें अगर इतना ही ज्ञान है तो तुम क्यों नहीं कुर्सी संभाल लेती? साहब, वोट तो नहीं लिखवा सकते? यो शुक्ला जी, यही तो कारण है जो अब तक सिर्फ 17 मामले दर्ज हुए। अरे कई राज्यों में तो यह अपराध घोषित है और पर्याप्त सजा भी है, मगर अब ये खुद ही अपने लिए नहीं लड़ेंगी तो खुशी मनाओ तुम उस राज्य की नहीं जहाँ अपराधी तुम भी घोषित होती।
सबको मदद। अरे शुक्ला जी देखिए। अरे भाई सर को तकलीफ मत करो, लाओ ये बताओ। हाँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, रेसिडेंसी प्रूफ और बैंक सीडिंग और क्या परियोजना रिपोर्ट है सब शर्मा जी। हाँ जी सब है ना। और हाँ बहुत जरूरी बात, 1993, 94 और 2007-8 के सर्वेक्षण में नाम है कि नहीं? अरे भैया ये सब होगा तब जाके कहीं 30,000 रुपए मिलेगा तुमको। लाओ। नाम तो नहीं है, और वो जो कागज हम कहाँ से लाएंगे? ये देख रहे हैं शर्मा जी। अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया ये सब नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, वक्त बर्बाद मत करो यार। ये कैसी बात हुई? जो 2007-8 के बाद देवदासी बनी है और सर्वेक्षण में अगर किसी कारण उनका नाम नहीं है तो क्या उनके लिए कोई मदद नहीं होगी? खुशी मनाओ, तुम्हारे राज्य में सर्वेक्षण हुआ तो। ठीक कह रहे हैं। अगर सर्वेक्षण हर राज्य में हुआ तो इस प्रथा की गंभीरता मालूम पड़ेगी, वही बनेगी। आज कमाई नहीं है, ना ही कोई पहचान। रोजी रोटी के लिए उन कामों का सहारा लेना पड़ रहा है जिससे समाज के नजरों में हम और कलंकित हो जाते हैं। बच्चे या तो इस दलदल में खींच लिए जाते हैं या बिना नाम छोड़ दिए जाते हैं। दासी की लड़की, अरे इसका भी समर्पण कराओ। दासी का लड़का? अरे इसको काम पर नहीं रखना भाई। राज्य के लिए मुश्किल है तो केंद्र से मदद मांगेंगे। क्या बोले? अरे जाओ मांग लो भैया, मांग लो, केंद्र मदद करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंटर स्टेट डिवीजन, न्यू दिल्ली, 22 December 2015. Subject: abolition of Devdasi system. Madam, the Devdasi system is one of the most heinous practices against women, degrading them to the lowest level. हमारी समझ में जितना था हमने कर दिया। आप तो अरे तो वैसे तो हुआ ही नहीं। The Devdasi system is one of the most हमारी समझ में बड़ा कर दिया। अरे उधर मदद मांगो यार, अरे हमारे हो गया। 2019 की संसद की सभा शुरू की जाती है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सन 1982 में सरकार की देवदासी समर्पण निषेध अधिनियम पारित होने के बाद भी जो डाटा रह गया है और इसके बावजूद युवा लड़कियों को जबरन देवदासी बनाया जा रहा है, क्या इस सब बात का कोई डाटा है सरकार के पास? सरकार के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद 17 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 12 पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण खारिज कर दिए गए। एक में सजा हुई और 4 मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। 2023 की संसद की सभा शुरू की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री से ये सवाल है कि क्या सरकार भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा से अवगत है? अगर हाँ तो 2014 के बाद सभी दर्ज मामलों का वर्गीकृत और राज्यवार विवरण बताएं। NHRC के अनुसार देवदासी प्रथा से संबंधित कोई विशेष डाटा CMIS कंप्लेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुआ अथवा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 22 दिसंबर 2015 को देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए परामर्श निकाले गए। मास, विमोचना और संपर्क, ये कुछ NGO है जो इन देवदासी
रोकती है तो सवाल जो किसका जीवन बचा भी सकता है। बहुत जरूरी है कि इन पर्दों को पार करना और इनके पार देखना, ताकि आप किसी की जीवन, किसी की मासूम जब जब आज रोक टोक लगा दी जाती है तो आप कैसे कैसे तिलमिलाओगे, अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचिए उसका क्या, इसका पूरा जीवन प्रथा, एक रीति के नाम पर न्यौछावर कर दिया गया। हम आपसे इस पर्दे को फाड़ने या इसके रंग को फीका करने को नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि इन पर्दों के पार देखना चाहिए, ताकि आपकी ये खामोशी, आपकी ये चुप भी कभी भी किसी की चीख में ना घुसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ दिए मेरी दुबरी हुई धन्यवाद।